कैलोरीमेट्री पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हीट गेन और हीट लॉस पे, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छे अच्छे टाइप के प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपसे फिर हो सके। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये प्रीवियस ईयर का ये है, तो मैं इसका लैंग्वेज जो है लिख लो, क्वेश्चन लिखो। द टेम्परेचर ऑफ, लिखो क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ the temperature of 100 gram of water, the temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, raised from 24 degree Celsius to 90 degree Celsius by adding steam to it, by adding steam to it. Calculate mass of steam required for this purpose. मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, कितना स्टीम चाहिए इस पर्पस के लिए। तो इस टाइप के जो कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पहले नहीं किए हैं क्वेश्चन, तो मैं ही बता रहा हूं, तो जरा देखना क्या हो रहा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है पर खास नहीं है कुछ। देखो क्या बात है, 100 ग्राम वाटर कितने पे, 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब किस फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा। ये 24 पे किस फेज में होगा, लिक्विड फेज से। फाइनली वाटर कहाँ तक पहुंचा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कौन सा फेज होगा, लिक्विड ही रहेगा। हाँ, लिक्विड ही रहेगा। और उसमें स्टीम ऐड किया। देखो स्टीम दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर बता दे तो ठीक है, अगर नहीं कुछ बताया गया तो अंडरस्टूड है। स्टीम का मतलब क्या समझोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है। और यहाँ क्वेश्चन आसान कर दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि 24 से कितना पहुंचना है, 90 पहुंचना है। तो फाइनल टेम्परेचर हमको पता है 90 पे जाके रुक जाना है। तो 90 पे कैसे रुकेगा, तो एक कैलोरीमेट्री क्या कहता है, एक हीट गेन करेगा, एक लूज करेगा। फाइनली जो तुम्हारा वाटर है, वाटर 24 से 90 पहुंचा और स्टीम क्या करेगा, लूज करेगा। तो हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर। चूंकि दो के बीच मामला ज्यादा कुछ देखना नहीं है। हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में, इक्वल टू जो ज्यादा है वो लॉस करेगा। कौन लॉस करेगा, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अगर पानी में वेपर मिलाओगे, ज्यादा टेम्परेचर किसका है, वेपर का। वेपर क्या होगा, हीट लॉस करेगा, पानी क्या करेगा, गेन करेगा। अब सिंपल सा बात है, पानी कितने से कितना पहुंचा, 24 से 90। तो Q इक्वल टू क्या बोलेंगे, MC डेल्टा T। कितना पानी है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम, यूनिट नहीं चेंज करते, इसी में रहने देते क्योंकि सारे डेटा इसी में है। C स्पेसिफिक हीट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं वहां भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां गिवन था। अगर नहीं भी गिवन है तो कल बताया है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है। स्पेसिफिक हीट यहां पे क्या लिखेंगे, MC डेल्टा T। यहां लिखेंगे ना हीट गेन्ड बाय वाटर। वाटर जो हीट गेन करेगा, मैंने बताया था ये वाटर कहां से कहां तक पहुंचेगा, उसी स्टेज में 24 से 90, यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, MC डेल्टा T। C को कौन सा स्टेज का, लिक्विड का। और CGS, ये वाटर किस स्टेज में है, लिक्विड में। हाँ, तो लिक्विड का C लिखेंगे ना। तो C लिक्विड का लिखेंगे, कल बताया था CGS में सारे डेटा हैं। CGS में C लिक्विड के लिए वैल्यू कितना बताया था, 1। MC डेल T, डेल T 90 माइनस क्या होगा, 24। सर जो E इक्वल टू MC वाला फॉर्मूला रहता है सर, E इक्वल टू MC नहीं ऐसे ही, तो उसमें MC स्क्वायर। अरे कहाँ तुम क्या खतरनाक बोल रहा है बालक। MC स्क्वायर, C सो क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो अलग है। वो एनर्जी का मास एनर्जी कन्वर्जन है, वो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है। C स्पीड ऑफ लाइट होता है, यहाँ C हम स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग चीज है, कोई लेना देना नहीं। इक्वल टू हीट लॉस्ट। अब स्टीम जो हीट लॉस करेगा कैसे करेगा, स्टीम अगर नहीं कुछ कहा गया तो कितने डिग्री पे स्टीम बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है। स्टीम कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है। फाइनली दोनों को कहां तक पहुंचना है, 90 तक पहुंचना है।
स्टीम कैसे 90 तक पहुंचेगा, कल बताया था। पहले 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज होता है, ये क्या बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक। उसके बाद अगला स्टेज क्या होगा, एक बार लिक्विड बन चुका फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना है, घटना होगा, तो ये लूज करेगा तो कहां तक फाइनली आना है, 90 तक। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या आएगा, वाटर आएगा। तो दो फेज में होगा, पहले फेज में क्या होगा, ये केवल क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, यहां क्या फॉर्मूला लगेगा, ml, और यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां पे क्या लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा, यानी ये इन दोनों से होके 90 तक पहुंचेगा। तो स्टीम के लिए क्या लिखेंगे, ml। तो मास किसका, स्टीम का, पूछा गया कितना मास, हमने एज्यूम किया m मास, हमने मान लिया m मास, यही निकालना है m इंटू लेटेंट हीट स्टीम का। स्टीम का लेटेंट हीट कितना होगा, लेटेंट हीट बताया था सीजीएस में 80 और 540, 80 बताया था किसका, आइस का, जब सॉलिड लिक्विड का चेंज का बात होता है। यहाँ पे किसका है, वेपर और लिक्विड का, वेपर लिक्विड कितना 540 बताया था, तो क्या लिखेंगे m इंटू 540 ml, और हीट जो रिलीज होगा और क्या होगा, mc डेल्टा टी। तो m मानना है, बताना है यही, m c कौन से स्टेज में ये अभी है, वाटर यानी लिक्विड, c की वैल्यू क्या लिखेंगे, c की वैल्यू स्पेसिफिक हीट 1, स्पेसिफिक हीट हाफ 1 बताया था, हाफ 1 हाफ, और लेटेंट हीट बताया था 80 540, तो यहाँ स्पेसिफिक हीट लिख रहा है ना, प्लस सर लेटेंट हीट 540 और 80 और c हाफ और 1, c 3 बताया, 3 फेज हो सकता है ना, टेम्परेचर देखो फेज चेंज 2 बार हो सकता है, कब, एक सॉलिड लिक्विड वाला केस है, एक लिक्विड वेपर है, तो फेज चेंज सॉलिड लिक्विड और लिक्विड वेपर, फेज चेंज वाला को लेटेंट हीट बोलते हैं। तो एक का 80 सॉलिड लिक्विड वाले केस में, लिक्विड वेपर में 540। उसके बाद स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज की नौबत कहां आएगी, 3 स्टेज में, सॉलिड लिक्विड गैस वेपर। तो सॉलिड में वैल्यू क्या थी, हाफ, लिक्विड में क्या थी 1, और वेपर में क्या थी 1/2। तो क्या लिखेंगे, mc डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी से दोनों चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या बोलेंगे 100 माइनस 90, क्योंकि ये घटा है। अब सिंपली बस इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर है। तो 100 90 में 24 जाएगा, कितना होगा, 24, बहुत सुंदर, खतरनाक कैलकुलेशन। m इंटू 540 प्लस m इंटू ये क्या हो जाएगा 10, m की वैल्यू निकालनी है, एक काम कर सकते हो 10 कॉमन ले लो, 10, इससे भी 0, इससे भी एक 0 चला गया, 54 से होगा, तो 54 और m ऐड होगा ना, कितना होगा 55m, ये 55m, 55m इक्वल टू क्या बोलेंगे 660, तो 55m इक्वल टू 660, तो m इक्वल टू 660/55, तो ये निकाल लो, ये कितना होगी 11 से हो जाएगा, 11 5 और 11 6 60, और 5 से फिर क्या आ जाएगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 ग्राम। क्यों, क्योंकि सारे डेटा सीजीएस में है, 100 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या होगा, स्टीम चाहिए। अगर सराउंडिंग का कोई रोल नहीं है तब देखते हैं, यानी 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 24 से 90 बढ़ाना था, तो कितने ये कर देगा 12 ग्राम स्टीम ऐसा कर देगा, ठीक है, तो नोट कर लो। अब देखो इस तरह का समझ गए क्वेश्चन। अब इस टाइप से कई क्वेश्चन बनेंगे कैलोरीमेट्री के, मैं ही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या पूछे हुए करना तो हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप से फॉर्मेट बनता है, नहीं किए हो तो नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। अब हम क्या किए, मान लो कि 100 ग्राम क्वेश्चन ऐसा कुछ है, यहाँ तो फाइनल बोल दिया कि कितना होगा, फाइनल 90 पे आएगा, तो आप 90 पे दोनों को ले गए। जब फाइनल नहीं बताया जाएगा कि कितने पे आएगा, क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि 100 ग्राम स्टीम या आइस, चलो 100 ग्राम आइस है एट किस पे, तो मान लो कुछ से -50 डिग्री सेल्सियस, इसको मिक्स किए किससे, 100 ग्राम मान लो स्टीम से, स्टीम कितने पे, तो से मान लो कुछ 120 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान समझना, 100 ग्राम आइस है -50 पे और 100 ग्राम स्टीम है 120 पे, दोनों को मिलाए। अब हमको बताना है इस मिक्सर में, इस जो बनेगा इसमें क्या रहेगा और कितना रहेगा, मतलब कि वाटर मिलेगा,
या हमको आईसी केवल मिलेगा, या केवल स्टीम रहेगा, या कुछ वाटर कुछ आइस रहेगा, क्योंकि पूरा मेल्ट कर सके डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। जैसे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लो, फ्रिज में बर्फ जो जमाते हो, और उस पर गर्म पानी डाल दो, पूरा पिघला देगा। लेकिन वही बर्फ का सिल्ली ले लो बड़ा सा, उस पर मान लो 1 गिलास पानी डालोगे तो कुछ नहीं, एक छोटा सा हिस्सा पिघलाएगा। तो पूरा सिल्ली आइस ही रहेगा, छोटा सा वाटर बनेगा। बहुत अगर बड़ा आइस है, बहुत गर्म पानी डालोगे तो ज़्यादा पिघलाएगा, बहुत ज़्यादा डालोगे पूरा पिघलाएगा। डिपेंड करता है क्वांटिटी कितना है। रियल वर्ल्ड में तो इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, उसकी हीट की वजह से पिघलता है, उसका रोल हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम केवल जिन ऑब्जेक्ट के बीच मामला हो रहा है, यानी अगर स्टीम डाल रहे हैं तो स्टीम के कारण कितना मेल्ट हुआ, हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हमारे पास 100 ग्राम आइस है -50 पे, और 100 ग्राम स्टीम है 120 पे, दोनों को मिक्स किए। अब हमको बताना है कि क्या क्या मिलेगा। अब समझो ध्यान से, यहां पे क्या किए हैं, यहां पे हम कैसे कैसे जाएगा कितना हमको पता नहीं, हम देखते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या कैसे किस पे कितना क्या मिलेगा, अमाउंट किसका क्या, तो देखते हैं। अब देखो 100 ग्राम ये हीट लूज करेगा, समझना ध्यान से, और ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो इन दोनों का जब तक मामला इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगा तब तक लेन देन होता रहेगा। मान लो ये टोटल लूज करने के प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट हुआ, ये बढ़ा और ये घटा, और एक टेम्परेचर पे मामला डन हो गया, जैसे वहां पे 90 पे आके रुक गया। इक्विलिब्रियम कभी ना कभी तो आएगा ना। इस प्रोसेस में मान लो ये 100 जूल का हीट लूज किया, तो ये 100 जूल क्या करेगा, गेन करेगा। यानी ये जितना लूज करेगा ये उतना गेन करेगा, यानी दोनों की एनर्जी को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, अब ध्यान से समझो, ये क्या होगा, ये एनर्जी हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो सबसे पहले ये क्या पहुंचेगा, 100 ग्राम आईसी रहेगा। पहले तो एट कहां तक पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। पहले सेम स्टेज में इसका टेम्परेचर राइज होगा टिल 0। यहां से यहां तक के लिए इसका क्या हुआ है, अभी फेज चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। क्या यूज करेंगे, एमसी डेल्टा टी, और सीजीएस में यूज करेंगे, क्योंकि डेटा भी सीजीएस में यूज करना भी आसान है सीजीएस में, क्योंकि सी की वैल्यू ठीक ठाक होती है, एल भी ठीक होता है। तो एमसी डेल्टा टी, एम कितना लिखेंगे, 100। सी कौन से स्टेज में अभी, आइस और सॉलिड, तो आइस का वैल्यू क्या होता है, सी का हाफ, और डेल टी कितना है अभी 50 का डिफरेंस है। 50 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 50 का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2500, 2500। ये सीजीएस में क्या है, कैलोरी। डेटा बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा को डील करने देखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको छोटा करके लिखते हैं, किलो कैलोरी बोल सकते हैं। तो अभी इतना मामला हुआ है, ठीक, आगे देखेंगे। तो ये कहां से मिला होगा, ऑब्वियस है इससे मिला होगा। अब ये कहां से पहुंचेगा, ये भी 100 ग्राम से, ये भी 100 ग्राम स्टीम ही रहेगा, एट कहां तक पहुंचेगा, 100 से। इसका भी क्या हो रहा है, अभी टेम्परेचर उसी स्टेज में है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एमसी डेल्टा टी यूज करेंगे। एम कितना, 100, कौन सा स्टीम में, सी कितना, हाफ, और चेंज इन टेम्परेचर कितना का हुआ है, 20 का, 20 का। तो 2 दही 10 10 100 क्या होगा, 1000, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1000 का मतलब 1 किलो कैलोरी। अब तक ये 1 किलो कैलोरी लूज किया है, समझना, पर इसको यहां तक आने के लिए 2.5 चाहिए, समझना, यानी ये अभी और लूज करेगा और इसको देगा। तो और देने के लिए अब अगला स्टेज कहां चलेगा, ये इसका अभी फेज चेंज होगा। 100 ग्राम जहां पे इस पे पहुंचा है 100 पे, अब 100 पे क्या होना है, इसका पहले फेज चेंज होगा, तब उसके बाद फिर टेम्परेचर आएगा। तो 100 ग्राम क्या बनाएगा, वाटर को मैं लिक्विड वाले को वाटर लेके चला हूं, या वाटर लिक्विड कर सकते हो, 100 ग्राम लिक्विड। एट कितना होगा, टेम्परेचर वही रहेगा, केवल फेज चेंज होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, क्या यूज करेंगे, ml। एम कितना है, 100, और लेटेंट हीट क्या होती है वेपोराइजेशन वाले स्टेज की, 540। तो 540 यानी 5 पे 3 जीरो कितना हो जाएगा, 54 किलो कैलोरी, 5.4 54 ना, 54,000 हो जाएगा, 3 जीरो जाएगा, तो 54 किलो कैलोरी। 54 1 55, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये तो अभी बहुत ही कम है। अब ये अभी और आगे बढ़ेगा,
ये और आगे बढ़ेगा, अगला स्टेज इसका क्या जाएगा? 100 ग्राम ऑफ आइस बोल रहे हैं। अभी तो जीरो पे आ गया ना, अब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसका घट रहा है, तो बढ़ के अब क्या होगा? फेज चेंज होगा। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी केवल फेज चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए फेज चेंज के लिए? ml m कितना है? 100 और लेटेंट हीट कितना होता है? 80 होता है फ्यूजन का। तो ये 8 क्या हो जाएगा? 1000, यानी कि 8 किलो कैलोरी। ये इसको अब तक 8 2 10 10.5 किलो कैलोरी चाहिए था, और ये अभी 55 दिया, अभी भी बहुत है। तो अभी भी बहुत एनर्जी इसको पाके ये क्या होगा? और आगे बढ़ेगा। अब ये 0 डिग्री पे बन चुका है, समझना जरा बात को। 0, अब दो चीजें हो सकती है, ध्यान से समझना। अब दो चीजें हो सकती है। एक हो सकता है कि जो बचा 54 1 55 55, और यहां 10.5 10.5 55 में से 10.5 10.5 माइनस करेंगे, तो जितना बचा 55 में 10.5 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स कितना बचेगा? 44.5। तो 44.5 किलो कैलोरी पाके, ध्यान समझना, अगर पूरा 100 ग्राम वाटर, अब क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा टिल कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक में 54 से पूरा खपत नहीं हो पाएगा, समझना बात ध्यान से। अगर एग्जैक्ट क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो अभी रेस्ट कितना बचा है मेरे पास? 44.5 बचा है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन तो मान लो उतना करने की जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए बता रहा हूं। ये बचा। अगर, अब ध्यान से समझना, अगर 100 डिग्री तक में जाने के लिए एग्जैक्ट इतना ही लगे, एग्जैक्ट इतना ही लगे, इसका मतलब क्या है कि पूरा वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक गया है, लेकिन है लिक्विड स्टेज में। ये चीज को समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं? अब इतना बचा है, इतनी एनर्जी बची है, इसको पाके इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो राइज होकर मैक्सिमम इसी स्टेज में कहां तक जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक में हम निकालेंगे एमसी डेल्टा टी से, अगर वो वैल्यू इतना ही आ रही है, समझना, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ये वाला जो था वो क्या बन चुका होगा? वाटर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? अब अगर एक सिचुएशन और क्या हो सकता है कि मान लो 44.5 में से भी कुछ बच जा रहा है, मतलब टिल ये 100 डिग्री सेल्सियस तक आने में कुछ ले रहा है, और वो 44.5 से कम है, 44.5 से कम है, तो उतना का यूज होके फिर स्टीम भी बनाएगा। समझ पा रहे हो? उतना का यूज करके स्टीम भी बनाएगा। तो पहले पता करते हैं मामला कहां पे रुक रहा है, देखते हैं जरा। हम देखते हैं इतना में कितना चाहिए, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। 100 ग्राम समझो वाटर ऐड क्या जा सकता है मैक्सिमम, पहले इस स्टेज में 100 डिग्री सेल्सियस तक। एमसी डेल्टा टी कितना होगा बताओ? 100, सी कितना ही लिखेंगे? 1, और डेल्टा टी क्या? 100, कितना हुआ ये? 10 किलो कैलोरी। अब जरा एक बात समझो, नहीं 10 होगा ना? 10 किलो कैलोरी एनर्जी अभी और बची है कि हो गया यूज? बचा हुआ है। 44.5 लगभग था, 34.5 अभी बचा है। अब जो बचा है, यानी यहां तक तो ये पहुंच ही गया, अभी भी एनर्जी इसकी और है, इसने जो लूज किया था अभी और एनर्जी। अब उस एनर्जी को पाके दो बातें हो सकती है, या तो पूरा वाटर स्टीम बन जाए, कंप्लीट 100 ग्राम स्टीम बन जाए। ध्यान समझना, पूरा 100 ग्राम क्या बन जाए? स्टीम बन जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि पूरा 100 ग्राम स्टीम ना बने, मतलब उतना ही एनर्जी बचा है जो कि कुछ को स्टीम बना पाए। समझ पा रहे हो? इतना ही बचा है जो कुछ को स्टीम बना पाए। एक रफली भी आइडिया अगर हम लेंगे तो अब क्या आएगा? ml आएगा। अब ये स्टीम बनेगा तो एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यहां 540 होती है, और 540 इंटू 100 कर देते जाओगे 54 किलो कैलोरी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? 54 किलो कैलोरी हो जाएगा, पर हमारे पास क्या है? कम ही एनर्जी अब बची है। इससे क्या पता चल रहा है कि पूरा स्टीम नहीं बनेगा, पूरा अमाउंट स्टीम नहीं बनेगा, कुछ बनेगा क्योंकि कुछ एनर्जी बची है, तो कुछ स्टीम बन जाएगा और कुछ लिक्विड में ही रहेगा। ये क्लियर हुआ ये बात? अब समझो, हम इतना करके नहीं देखेंगे, समझाने के लिए इतना डिटेल में बात कर रहे हैं। अब हम उतना नहीं करेंगे, अब हम सिंपल क्या करेंगे, चूंकि हमको ये आइडिया लग गया कि चलो पूरा का पूरा स्टीम नहीं बनेगा, तो कितना स्टीम बनेगा हम वो एज्यूम करते हैं। लेट
मान लो मानते हैं अब एनर्जी पाके लेट m मास कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। मान लो m मास स्टीम बना, ठीक। तो ये जो स्टीम बना m मास पूरा 100 नहीं बना, 100 में से m बना, तो m इंटू क्या लिखेंगे l, l कितना लिखेंगे 540, और वो एनर्जी कितना होगा, जितना रेस्ट बचा है उतना ही होगा। रेस्ट कितना बचा है पता कर लो, देखो रेस्ट कितना बचा है, ये देखो 2.5 प्लस 8 प्लस 10 कितना है 10 8 18 18 2 20 20.5। तो अब तक 20.5 क्या हो गया है, यूज हो गया है। अच्छा इधर मिला कितना अब तक 154 तो रेस्ट कितना बचा 55 ये समझ में आ रहा है। 55 माइनस ये कितना यूज किया 10 18 2 20 20.5 इतना क्या रेस्ट बचा है 20.5 क्या किलो कैलोरी, किलो हटाते हैं 10 टू द पावर 3 कैलोरी। क्या क्लियर है ये बात समझ में आया, किलो कैलोरी इतना, किलो की जगह 10 टू द पावर 3। इसको जरा सब्ट्रैक्ट करके देखो तो सर 25 हाँ बोलो कहाँ पे 5 4 होता है नहीं सर वहां पे यहाँ 55 जान गए सर नहीं जुड़ेगा ना। देखो अभी ये कितना दिया है अब तक हीट 1 किलो कैलोरी और 54 कितना होगा, क्लियर है। तो रेस्ट इतना बचेगा 55 में 20 जाएगा कितना होगा 45 और 44.5 यही जो था इतना बचेगा ना 44.5 इंटू 10 टू द पावर 3 क्लियर है क्या बालक, और इक्वल टू m इंटू दिस, तो m इक्वल टू दिस बाय क्या होगा 540 सर 44 सर 44 में 34 होगा सर नहीं 24 होगा। ओ कितना था 24 होगा सर। ओ सॉरी 55 है ना, ओ 55 मैंने देख लिया था। तो 55 कितना हो जाएगा ये 34.5 45 35 34.5 होगा। सर 24.5 होगा। 55 में से 20 घटाओ कितना होगा, ये सही है, ये क्लियर है। 55 में 20 घटाओ कितना होगा 55 में 20 तो 30 55 में 20 घटाएंगे, जल्दी जल्दी करो 5 माइनस 20 55 में 10 घटाए 45 35 हुआ, 35 में और 0.5 घटा दिए कितना होगा, क्या बात कर रहे हो। तो ये ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस और 540 क्या होगा नीचे आएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सा तो करो। अब देखो 540 एक ये गया नीचे क्या आ जाएगा 10 1 0 1 0 इसका 2 0 कैंसिल 10 बचा, ये कैंसिल करो कितने बार में होगा 3 4 5 0 2 से कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 और ये 2 क्या होगा 27 3 से जाएगा 4 3 7 5 12 3 से भी जाएगा 3 नंबर 27 और 3 क्या होगा 11 तिया 33 1 3 5 15 115 और कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो कितना हो गया 115 पचे 125 500 15 5 75 575 बाय 9, तो इसको लिखोगे तो 9 से करो 69 और 3 5 कितना होगा, ठीक है 34.5 ठीक था, हाँ करके देख लो जितना हुआ ये ठीक है 155 ठीक है। तो 9 6 54 3 ये कितना हो गया 9 3 27 8 8 कितना हो गया 9 8 72 फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, क्या कर रहे हो जो 3 3 32 कितना हो गया 9 3 27 9 3 27 35 8 9 8 72 कितना बचेगा फिर 8 फिर 9 8 72 63.888 ऐसे चलेगा, तो रफली इसको क्या लिख सकते हो 63.9 ग्राम राउंडिंग अप करके 63.9 ग्राम, जरा बात समझना 63.9 ग्राम क्या हुआ
अगर आंसर आ 63.9 तो ये टिक करेंगे, और आंसर अगर 64 कर दिया तो ठीक है, उसको कर लेंगे। 63.9 ग्राम क्या है? वाटर। लिखा हुआ है तो ऊपर कितना मास माने स्टीम में कन्वर्ट हुआ? एम मास ना, वही तो निकला ना। तो 63.9 ग्राम क्या हुआ? स्टीम। जब इसको इसमें मिलाएं तो 63.9 ग्राम क्या मिला? स्टीम। अब बच्चा और क्या मिलेगा बताओ? 63.9 ग्राम स्टीम, बाकी कुछ मिलेगा कितना? कितना बताओ, जल्दी बताओ, साथ में बताओ। देखिए कितना ध्यान से देख रहे हो, लॉजिकली तो सही होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ करोगे। कितना? बहुत सुंदर, किसी रबड़ी में गलत। 63.9 ग्राम मिला क्या? स्टीम। अब इतना स्टीम बन गया, इस एनर्जी को पाके इतना स्टीम बचा, रेस्ट किस क्या रहा? नहीं कन्वर्ट हुआ, वाटर बना। तो टोटल अमाउंट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो रेस्ट वाटर कितना होगा बालक? रेस्ट जो होगा वो वाटर होगा लिक्विड स्टेज में, वो कितना होगा? 100 था और उधर भी 100 था ना, 200 ग्राम ना। 200 तो 200 माइनस ना जो बचेगा, अमाउंट थोड़ी कम गायब हो जाएगा। 200 माइनस 63.9 कितना हो जाएगा? करना क्या क्वेश्चन? कितना? 10 9 1 9 में 3 गया 6। वो खतरनाक कैलकुलेशन, भरोसा नहीं कर सकते। 9 3 6 9 6 3 136.1 ग्राम। इतना क्या होगा? वाटर। इतना वाटर, इतना स्टीम। समझे बात को? तो इस तरह से इसका क्वेश्चन किया था। धीरे धीरे मैं तो अभी डिटेल में समझाना था, इसलिए पूरा प्रोसेस एक एक लिख के करते गया, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो कम टाइम लगेगा। जनरली इतना 2 तक का ही क्वेश्चन आता है, इवन मेंस तक या एडवांस तक में भी। एडवांस में कुछ इंटीग्रेशन वगैरह टाइप भी यूज होता है, भी कराएंगे आगे। और 3 टिपिकल है, बहुत होगा तो मेंस में तो नहीं आएगा, टाइम बहुत ले लेगा। एडवांस में आ सकता है, वो भी बहुत कम चांस है। तो एक और मैक्सिमम वाला 3 का भी देख लेंगे। जैसे यहाँ 2 चीजें मिलाया गया ना, स्टीम है, आइस है। अब स्टीम भी रहेगा, आइस भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, तब बताओ क्या क्या कितना मिलेगा। तो वो भी एक देखेंगे, पहले इसको कर लो, लिख लो। 2 के लिए केस देख लिए ना, एक 3 के लिए भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 देखा, आइस और स्टीम, अब कुछ और भी मिला देंगे तो 3 के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। पूछे जाने का बहुत कम चांस है, लेकिन ठीक है, वो मैक्सिमम केस है, देख लेंगे। ज्यादातर बहुत ज्यादा आने का है तो इतना तक ही आता है, और आसान क्वेश्चन बनना है तो पहला वाला जैसा था वैसा। तो ये 3 है। अब हम 3 वाला एक देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन जो है एक वेरिएबल के केस में करेंगे, जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होता है, इंटीग्रेट करके पूछा हुआ क्वेश्चन ये वो करेंगे इसके बाद एक, और फिर जाके आपका मिक्सिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो कल भर इसके टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट परसों से फिर आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस चैप्टर में ये देखेंगे। वो पार्ट खत्म होगा तब फिर हमारा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। उसमें अभी लगेगा इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है अभी। थर्मोडायनेमिक्स छोटा है, इसमें 4-5 लेक्चर अभी लगेगा। बड़ा चैप्टर रेडियो एक्टिव, ये रेडिएशन वगैरह में कई सारे लॉ हैं। चलो अब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। 100 ग्राम आइस है एट -50 डिग्री सेल्सियस, प्लस मिलाए 100 ग्राम लिक्विड है, लिक्विड को मैं वाटर ही लिख ले रहा हूँ, वाटर लिक्विड स्टेज में है एट 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस 100 ग्राम स्टीम है एट 150 डिग्री सेल्सियस। 3 चीजें, -50, 50 और 100। एक काम करते हैं, बीच का स्टेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, इसको 200 ग्राम कर लो, क्योंकि अमाउंट से भी चीज़ें डिसाइड होते हैं। ये 200 ग्राम, ठीक है। अब हमको बताना है वही फाइनल जो मिलेगा उसमें कितना स्टीम या कितना वाटर या कितना आइस रहेगा, क्या होगा। तो इसमें 3 का स्टेज है। अब 3 वाले में ध्यान रखना, काफ़ी लेंदी होगा, 2 में लेंदी गया तो तीसरे में ज़्यादा होगा। ऐसे में हमको एक चीज़ नहीं पता, हम मान लेंगे और उसके बाद जैसा डेटा होगा फिर देखा जाएगा। देखो कॉमन सेंस से देखेंगे कितना क्या बनेगा मुझे पता नहीं, पर लगभग अमाउंट है। टेम्परेचर -50, 50 घटा है, इधर 50 बढ़ा है 100 से, इधर बीच में है, अमाउंट भी ज़्यादा है। तो
कुछ तो आइडिया सा लग रहा है कि चलो कुछ तो वाटर रहे, पूरा का पूरा रहे ना रहे हमको पता नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वाटर तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी स्टीम या आइसो मिलना है मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसलिए बीच का कुछ भी आइडिया नहीं है हमको, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो बेस पॉइंट है, कि जैसे पहला क्वेश्चन किया था कि 24 से ले जाके 90 तक वो दिया था हमको, यहां पे जो बेस है उसको हम मान लेते हैं कि लेट बेस की फाइनली जो हो रहा है इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस वाटर, यानी हम मान रहे हैं कि फाइनली जो आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो ये कैसे पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि 0 था और 100 था वाटर का, तो बीच का स्टेज 50 होता है, इतना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में ले जाके यहाँ रोकेंगे। अगर हम देखेंगे कि टोटल जो लूज एनर्जी जो हो रहा है और एनर्जी जो गेन हो रहा है, अगर लूज की वैल्यू 50 से ज़्यादा बढ़ा पा रही है टेम्परेचर को, तो उतना हो जाएगा। मान लो 50 तक लाने में प्रोसेस में हमारे पास कुछ एनर्जी बच गई, मान लो 20 कैलोरी बच गई, तो वो क्या करेगी, फिर इसको आगे ले जाएगी, फिर और गर्म करेगी, या फिर 50 तक ले जाने में हमारा सब एनर्जी खर्च हो गई तो एग्जैक्ट 50 पे रुक जाएगा मामला, या 50 तक ले जाने में जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे कम ही एनर्जी मिली तो मामला इससे पीछे रुकेगा। तो एक आइडिया लेने के लिए हमको कोई ना कोई बीच का हमको मानना पड़ेगा, तो हमने वो एज्यूम कर लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा बेस टेम्परेचर है। ठीक है ना, तो बेस जो हमने माना लेट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको इधर थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लिख लेते हैं, लेट बेस जो हमने मान लिया वो 50 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब बीच वाले को क्या करना कैसे भी कर सकते हो, पर कम लेंथी बनाना है। बीच वाले को हम छेड़छाड़ नहीं करते, बाद में देखेंगे ये लूज करेगा सबसे ज्यादा और सबसे गेन करना ये शुरू करेगा, फिर बीच में क्या होता है देखा जाएगा, कितना घटा कितना बढ़ा। तो पहले इसको ले जाना शुरू करते हैं। ये 100 ग्राम से क्या पहुंचेगा जल्दी बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए कितना चाहिए जल्दी बताओ? ml 100 इंटू एल क्या होगा 80, यानी हम बोल सकते हैं 8 किलो कैलोरी। अभी इसको चाहिए, कौन देना शुरू करेगा? इधर से आते हैं पहले। ये 150 डिग्री सेल्सियस से 100 ग्राम स्टीम उसी फेज में घटेगा, ये कहां तक पहुंचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा? ml, इसमें ml यानी कि कितना बोलोगे? 100 इंटू कितना होता है ये 540, यानी 54 किलो कैलोरी। अभी ये बहुत ज्यादा है, अभी ये बहुत ज्यादा है, तो ये अभी और आगे बढ़ना शुरू होगा और गेन करना शुरू करेगा। कहां तक जाएगा फिर? 100 ग्राम अब नहीं, पहले तो वाटर बनेगा बिल्कुल कितना पे? अरे बालक तुम लोग भी खोए हो, हम भी कर रहे हैं, तुम लोग भी नहीं कुछ बोल रहे। ये तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो कैसे ml होगा? तो ये भूल करना ही नहीं है, पाप है ये, महापाप है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, देख रहे थे तुम लोग कितने जागे हो, हाँ ml कर रहे हो, तो ये क्या होगा? mc डेल्टा टी। तो mc डेल्टा टी होगा ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, अभी फेज कहाँ चेंज हुआ है जो ml लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 100 किस प्रोसेस में? सी कौन सा? आइस में क्या होता है? 1/2 इंटू 50 कितना होगा ये? 2500 ना, 2.5 किलो कैलोरी। क्या ठीक है? ये अब इसमें जाएगा, अब ये तुम्हारा क्या होगा? फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा मतलब वाटर कितना आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लगेगा? ml। फेज चेंज होगा तो क्या लिखेंगे जरा बताओ? 100 इंटू 80 फ्यूजन वाला है ना, 80 कितना होगा ये? ये होगा 8 किलो कैलोरी। ठीक है, इधर से देखते हैं, इससे लूज कर। यहाँ पे भी क्या होगा? mc डेल्टा टी। तो 100 c कितना लिखेंगे बताओ? 1 कि हाफ? बोलता है 1, हाँ जो बोलो हाँ। डेल टी कितना होगा? 50 कितना होगा? 2.5 भी होगा। क्या कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, 2.5 कोई दिक्कत? अभी इसमें क्या होगा? अभी ये और ये होना शुरू होगा, लूज करना। 100 ग्राम क्या होगा? स्टीम कितने पे?
100 ग्राम वाटर देख रहा हूँ वाटर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर नहीं केवल फेज चेंज होगा। क्या लिखेंगे ml, यानी 100 इंटू 540 कितना होगा 54। पहले बताओ यहां तक कोई कष्ट? अभी कितना ये लूज किया है, अभी ये दिया कितना है 54, 2.5 कैंसिल हो जाएगा, जितना लूज किया उतना गेन किया, 2.5 तो कैंसिल, बचा 54 और इधर कितना है 8, तो 54 माइनस 8 मतलब 46, तो 46 अभी भी बचा है। 46 से क्या होगा, ये जाएगा भी अगले प्रोसेस में। हमने पता नहीं कि फाइनल कहां पे सेटिंग हुई है, पर फाइनल हमने मान लिया है कि थोड़ी देर के लिए 50 पे, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया है कि बेस कहां तक ले जाएंगे 50 तक। तो देखते हैं 50 तक ले जाने में क्या बनता है मामला। तो 100 ग्राम हमको पता नहीं कितना, हमने कुछ बीच का एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी एज्यूम 40 भी कर सकते थे, 30 भी कर सकते थे। तो 100 ग्राम वाटर 50 एट 50 डिग्री सेल्सियस लेगा। उससे फायदा क्या हो, क्यों 50 का सिलेक्शन किया पता है? ऐसे कुछ भी कर सकते हो सिलेक्शन, एक ही बात है। 50 एक बीच में भी है, प्लस 200 ग्राम वाले की 50 है, तो इसको हमको देखने की नौबत नहीं आएगी, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि लास्ट में इसी पे छोड़ दे रहे हैं कि ये दोनों मिलकर इसी पे आ गया लास्ट। बात समझ रहे हो? तो खैर देखते हैं यहाँ क्या होगा, जल्दी बताओ। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, M100, C कितना 1 वाटर स्टेज में ना, डेल्टी कितना 50 कितना होगा 5000। 5 किलो कैलोरी। अब जरा ध्यान से बात को समझना, अभी एनर्जी खत्म हो गई कि बचा है? बचा है, चूंकि समझो इधर अभी काफी ज्यादा एनर्जी ये लूज कर चुका है, और ये क्या है यहाँ पे अभी एनर्जी और बची है, तो उसके बाद क्या होगा, दो चीजें होगी। एनर्जी बची है तो उस एनर्जी को फिर क्या होगा, वो यूज करना शुरू करेगा। अच्छा, सबको 50 पे ला रहे हैं ना, तो इसको भी जरा 50 पे ले जाते हैं, ये भी 50 तक आएगा गिर के, वो भी 50 तक बढ़ेगा। हमने ऐसे जूम किया, देखते हैं तो क्या लिखेंगे। 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बात समझना, तो M100, C क्या है 1 वाटर स्टेज है, और 50 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 किलो कैलोरी। इधर तो सर और बढ़ गया। तो इसमें क्या क्या हुआ देखो, 2.5 से ये 2.5 से ये 2.5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अभी इतने तक में अगर देखेंगे 54 माइनस 8, इतनी एनर्जी बची है। इतनी एनर्जी, अब मान लो हमने इसको 50 तक ले आया, घटा के 50 ले आए और इसको बढ़ा के 50 ले आए, तब भी इतनी बची है। अब वो किसको मिलेगी, इसको। अब इसको पाके देखते ही कहां तक पहुंचता है, बात समझ पा रहे हो? 200 को तो हम आइडिया लेने के लिए देखते हैं कि इतनी एनर्जी पाके क्या 200 पूरा का पूरा ये 100 तक पहुंचता है। ये तो बढ़ना, अभी भी एनर्जी बची है ना, तो बची एनर्जी के कारण ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बची हुई एनर्जी के कारण। बात समझ रहे हो? तो जरा देखते हैं बच्चे, ये बढ़ के पहले इसी फेज में मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, 200 ग्राम वाटर एट 100 तक जा सकता है। तो जरा देखते हैं 100 तक जाने के लिए चाहिए कितना एनर्जी, वो क्या मिला हुआ से सफिशिएंट है। तो ये कितना होगा जरा बताओ, 200 इंटू टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना C 1, और डेल्टी कितना 50, तो कितना होगा ये 50 150, तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा ये पक्का 10 की 100 की हो जाएगी, नहीं कितना होगा 50, सर 4 जीरो आए ना, छोड़ो देखो 5 दूनी 10, और यहां 2 जीरो, इसका 1 जीरो, 3 जीरो, ये 3 जीरो किलो में चला जाएगा, बचा 10 किलो कैलोरी होगा। या कॉपी करके भी देख लो, 5 दूनी 10, छोड़ो उतना क्यों परेशान होते, कॉपी उतना करोगे। 5 दूनी 10 और 3 जीरो किलो बनाता है, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो गायब हो जाएगा किलो के लिए, और 5 दूनी 10 बचेगा, 10 किलो कैलोरी होगा। अब एक बात समझो, अब जरा देखते हैं कितना लूज करा, कितना 54, 54
माइनस हमारा कितना बचा था 8, 54 माइनस 8 कितना है 46 किलो कैलोरी, और इसको यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए 10, अभी भी बचा है कितना 36 किलो कैलोरी। अब हम देखते हैं, अब अगला ये क्या होगा, दोनों को बराबर इस पे ले आए, अगला ये फेज चेंज करना शुरू करेगा। अब एक आइडिया भी लो लोगे या देख भी लोगे, अब फेज चेंज करने वाले में वेपोराइजेशन में 54 तो ऐसे ही आ जाता है, समझना ध्यान से, 54 तो ऐसे ही आ जाता है ml, फेज चेंज होगा तो ml यूज करेंगे ना, तो 54 ये 200 ग्राम है, अगर 100 ग्राम रहता है तो 54 किलो कैलोरी लगता है, 200 ग्राम होगा तो 54 इंटू 2 लगेगा, समझ पा रहे हो ml, तो 54 बहुत ज्यादा हो गया है और 54 इंटू 2 और ज्यादा हो गया है, और मेरे पास बचा कितना है अभी, रेस्ट कितना था 36, अभी कैलकुलेट किया ना, 54 ये माइनस 8 46, तो तो उसमें 10 46 बचा है, अच्छा 10 भी है ना, हाँ ठीक 10, हाँ फुट गुड, तो 44 8 46 और ये 10 ले चुका है, कितना बचा 36, अभी मेरे पास 36 किलो कैलोरी बचा है, लेकिन ये केवल 100 ग्राम होता तो 54 किलो कैलोरी चाहिए, 200 में 54 इंटू 2 यानी 108 किलो कैलोरी और चाहिए, तो यानी क्या पता चल रहा है इससे कि पूरा का पूरा स्टीम नहीं बना, समझ पा रहे हो, M निकालना पड़ेगा। तो कितना बनाएगा, तो हमने माना लेट m मास कन्वर्ट इनटू स्टीम, कन्वर्ट इनटू स्टीम, 200 का पूरा नहीं कन्वर्ट होगा, हमने माना 200 में से m ही कन्वर्ट होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो अब वो जो स्टीम में कन्वर्ट होगा उसके लिए क्या यूज करोगे ml, स्टीम जो में कन्वर्ट होगा जरा समझना ध्यान से, यहां पे ml करोगे इक्वल टू कितना 36, यही बचा है M is equal to 36 किलो कैलोरी, m इंटू एल, ये वेपोराइजेशन वाला है, क्या लिखोगे 540 इक्वल टू क्या लिखोगे 36 किलो कैलोरी, 36 इंटू 1000 36,000 कैलोरी, क्या ये लिखेंगे। अब जरा इसको सॉल्व करो, देखो यहां पे एक 0 से 1 0 गया काम तमाम, और कैंसिल होगा 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 27 और 2 ये क्या आ जाएगा 18, 3 से भी जाएगा बिल्कुल 18, 3 9 से भी जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 200, 200 बटे 3, तो m जो आया, 6.66, हाँ बिल्कुल, तो 200 बटे 3 जरा समझना, 200 बटे 3 ग्राम, यानी कि जो स्टीम बनेगा वो कितना बनेगा 200 बटे 3 ग्राम, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो या एग्जैक्ट लिखोगे, 3 छके 18, 2 3 छके 18, 66.666 चलेगा ना, यानी लगभग 66.7 ग्राम या 67 जितने डिजिट तक को डिपेंड करता है, तो 66.7 ग्राम क्या रहेगा। एक मिनट जब कैलकुलेशन ठीक की हो हमको जैसे देखने दो, तो 36 है कि कितना बचाएगा, कैलकुलेशन देख लो, बाकी प्रोसेस बिल्कुल ठीक है हमारा, 2.5 चला गया, ठीक, ये 5 और वो 5 चला गया, ठीक, और कुछ बचा था, 8 बचा है, कहाँ 8 बचा है, 54 और 8, 54 माइनस 8 कितना होगा 46, और 46 और 10 क्या होगा 36, तो ठीक है 66.7 ग्राम हमारा क्या हुआ स्टीम स्टीम, यही वो वही हुआ ना, स्टीम ही तो है, स्टीम हुआ ना, तो 66.7 ग्राम स्टीम हुआ, तो रेस्ट जो है हमारा वो क्या होगा वाटर, तो हाँ रेस्ट किस में घटाएंगे, वाटर, एक ये भी वाटर बनाए थे 50 पे लाके रोके थे, ये भी वाटर बनाए थे और ये भी वाटर था, तो 400 में घटा देंगे, तो रेस्ट हो गया 400 माइनस 200/3 बोल दो या 66.7 बोल दो, जो बोलना है, या 66.7, मतलब 1000/3, वैसे भी कर सकते हो या ये कर लो, अगर बाई में आंसर है तो बाई में, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 10 में 7 गया 3 ग्राम, 10 में 7 गया 3, आप 2 डिजिट तक भी कर सकते हो, जैसा जैसा ऑप्शन रहे उसके अकॉर्डिंग काम करना। ये क्या होगा, ये क्या बचा 9 हो गया ना, 9 में 6 गया 3, फिर 9 में 6 गया 3, फिर क्या बचेगा 3, यानी 333.3 ग्राम, 333.3
3 ग्राम। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लेवल था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इतना समझ गए तो बाकी क्या लगेगा, आसान लगेगा। और ये तो आपका सेट हमने कर ही दिया, 200 ग्राम किए थे। 1 मिनट बालक, ये 200 ग्राम था ना, 50 डिग्री पे था, 200 ग्राम था 50 पे। हाँ ठीक है 200, तो बात समझे। तो इस टाइप से ये तो टिपिकल हो गया, इतना टिपिकल नहीं पूछता है, लेकिन मैक्सिमम केस है जो डील कर दिए। तो समझे कैसे कैसे स्टीमाइज बनता है। अगर ये केस कर लोगे तो जो पूछा जाता है वो बहुत आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। कॉन्सेप्ट था, काफी कम क्वेश्चन थे पर कॉन्सेप्ट बहुत सारा था। ठीक।